गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सिंटैक्स टॉपिक चल रहा है। आज हम लोग इसमें देखेंगे रूल्स ऑफ नाउन मींस नाउन के नियम देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि आपका आर्टिकल क्या होते हैं, उनके प्रयोग कैसे करते हैं। अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में चर्चा किया हुआ था। आज हम लोग शुरू करें नाउन के बारे में, किसके कौन कौन से नियम होते हैं। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 7वीं क्लास है। अभी तक आपकी ग्रामर की 39 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं और सिंटैक्स की आपकी 4 क्लास हो चुकी है। ये आपकी 5वीं क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो अभी आपकी अपनी ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। तो आप अपनी प्लेलिस्ट में चेक करके जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यार से हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। और इस टॉपिक पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तो वीडियो को शेयर और करेंगे प्यार से, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग पहले नियम पे आते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पहले नियम लिखे हुए, रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं और हम डायरेक्ट नियम पे आते हैं। हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, आपका प्रत्येक प्रकार के बारे में डिस्क्राइब करें, मींस उसकी व्याख्या करें। ये सारी चीजें यहाँ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नियम पे आते हैं। अगर उन सारी चीजों को आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कि नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और जो इसके प्रकार हैं उसके बारे में अगर आपको जानने हैं तो हम पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास 9th और 10th की बनाई हुई है। तो आप वहां से जाकर के वहां से देख करके पूरा इसका बेसिक समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है तो डायरेक्ट आपका रूल स्टार्ट हो जाता है। तो जल्दी से हम लोग पहले नियम पे आते हैं, देखते हैं आपका पहला नियम क्या है। और हम ये बात आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने नाउन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन पता होगी तभी यहाँ पर जो है आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग पहले नियम पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नियम लिखे हुए हैं, रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं। कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप रहते हैं। मींस कुछ नाउन आपके ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वही प्रयोग किए जाते हैं और प्लूरल में भी वही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपके कौन कौन से हो गए, सिप हो गया, डियर हो गया, स्वाइन हो गया आदि। इनका नंबर इनके साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब से होता है। और ये लाइन जो हमने लिखा हुआ है, इनका जो नंबर होता है इनके साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब से पता चलता है। मींस ये सिंगुलर है या प्लूरल है तो इनके साथ जो वर्ब लगी हुई होगी उससे पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अभी प्यार बच्चे अगर आपको समझ नहीं आया होगा कोई बात नहीं है, अभी यहाँ पर ध्यान से समझना। एग्जाम्पल में हमने लिखे हुए हैं दिस शिप इज ग्रेजिंग। मींस शिप क्या कर रहा है, जो शिप है भेड़ है वह क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है, मींस चल रही है। अब यहाँ पर शिप चल रही है, दिस शिप शिप। अगर शिप आपका सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, अब यहाँ पर इज लगा हुआ है, इज लगा हुआ है तो इज आपके कौन से वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो मीन शिप यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। यही हमने लिखे हुए हैं कि इसका जो पता चलता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, किससे पता चलता है, इसके साथ जो वर्ब लगी हुई होती है उससे पता चलता है। जैसे अगर आपका, हालांकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और क्वेश्चन अगर बनेगा भी तो यहां से बनेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल जैसे दे दिया, मैनी शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर आपके दे दिया है कि मैनी शिप, कई सारी शिप, मींस कई जो है शिप क्या कर रही है यार, ग्रेजिंग इन द फील्ड मींस फील्ड में चल रही है। तो मैनी शिप दे दिया तो मींस क्लियर हो गया कि आपको क्या लगाने हैं, आर के प्रयोग करने हैं। तो हालांकि वर्ब में करेक्शन देगा, यहां पर कोई करेक्शन इससे बनेगा नहीं, क्योंकि आप यहां पर जो है वर्ब में करेक्शन इसमें देता है। क्योंकि यहां पर अगर आप सिंगुलर भी लगा देंगे तब भी सही है, प्लूरल भी लगा देंगे तब भी सही है। भावार्थ जो है टीचर को समझना है, वो टीचर अपना समझेगा कि क्या लगाए हुए हैं क्या नहीं लगाए हुए हैं। तो इसलिए जो है आपको यहां से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी जानते रहिए, सिप हो गया, डियर हो गया, स्वाइन हो गया, ये आपके दोनों में प्रयुक्त हो सकते हैं, सिंगुलर में भी प्रयुक्त हो सकते हैं और प्लूरल में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे अब यहां पर हमने लिखा हुआ है द डियर वाज रनिंग इन द फील्ड। अब दी डियर वाज रनिंग इन द फील्ड लिखे हुए हैं, मींस डियर क्या कर रहा है, खेत में क्या कर रहा है, सॉरी फॉरेस्ट में क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, मींस दौड़ रहा है। अब डियर की बात हुई है, मींस हिरन की बात हुई है, हिरन जंगल में दौड़ रहा है। तो यहां पर दी डियर के साथ हमने वाज लगाई हुई है, तो मींस हिरन की संख्या कितनी है, एक है। एक हिरन क्या कर रहा है, जंगल में दौड़ रहा है। अगर इसी को हमने लिख दिया दी डियर आर, यहां पर इसी बात को हम आपको समझा रहे हैं कि आप इसके साथ दोनों लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, दी डियर आर। अगर डियर आर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, मींस डियर एक डियर नहीं है, एक हिरन वहां पर नहीं है, मींस कई हैं, तो कई हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आप सेंस के अकॉर्डिंग यहां सिंगुलर और प्लूरल कैसे समझोगे, जो सिप और डियर का प्रयोग किया गया कैसे समझोगे ये सिंगुलर प्लूरल है, जो इसके साथ में वर्ब लगी हुई होगी उससे पता चलेगा। तो इसलिए आपके एग्जाम में जो करेक्शन करने के लिए अगर आपको आएगा तो यही वर्ब से आएगा,
हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि जो है आपको बता दिए वर्ब से करेक्शन आएगा, तो वर्ब आप सिंगुलर भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी, दोनों वर्ब जो भी आप लगाओगे वो आपका सही होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पहला नियम था कि कुछ जो है नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान रूप में होते हैं, तो उनका पता कैसे चलता है, जो उनके साथ वर्ब लगी हुई होती है उससे उनका पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पहला नियम हो गया। जल्दी से हम लोग दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा नियम क्या है। यहां पर देखिए हमने दूसरा रूल नंबर 2 लिखे हुए हैं, इस नियम को एकदम ध्यान से समझिए। हमने लिखा हुआ है यदि 100,000 डजन की पूर्ण संख्या होती है तो यस नहीं लगाते हैं, किंतु यदि उनकी पूर्ण संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए यस का लगाते हैं तथा उनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। इस बात को अगर आपको नियम से नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे, हमने वर्ड लिखे हुए हैं, 100 लिखे हुए हैं, 1000 लिखे हुए हैं, डजन लिखे हुए हैं, ये दो तीन चार शब्द हमने लिखे हुए हैं, इस बात को समझने की कोशिश करना। अब इसमें जो वर्डिंग हमने प्रयोग किए हुए हैं, जो वर्डिंग हमने लिखे हुए हैं, इस बात को समझना इसमें। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे हमने लिखे हुए एग्जाम्पल देखना, माई फादर गेव मी 10 रुपीज, मेरे पिता ने मुझे 10 मीन्स 10 सौ रुपए दिए। हालांकि 1000 नहीं, 1000 नहीं है, इसलिए 100 है, मीन्स 10 मतलब 1000 दिए हुए हैं। तो माई फादर गेव मी 10 रुपीज मीन्स 10 रुपए मतलब 1000। अब 10 रुपए है, 10 का प्रयोग किया गया है, तो 100 वर्ड आया हुआ ना, तो 100 से नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पहले जो है किसका प्रयोग किया गया, 10 का प्रयोग किया गया है, और 10 आपका क्या है, एक नंबर है ना, एक संख्या है ना, तो यही तो लिखे हुए हैं। यदि 100,000 डजन की पूर्व कोई संख्या होती है, तो संख्या आपका 100 के पहले 10 लिखे हुए ना, 10 मतलब 10 संख्या ही है ना, तो संख्या होती है तो यस नहीं लगाते हैं। तो आप 100 में यस नहीं लगाओगे, 10 100 से नहीं करोगे, तो सीधे आप 100 है तो 100 रहने दोगे। लेकिन किंतु यदि इनकी पूर्व संख्या नहीं होती है, जैसे हमने दूसरे वाले एग्जांपल में लिखे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट्स मींस हजारों रुपए क्या हो गए, बह गए। तो थाउजेंड्स के पहले क्या कोई संख्या लगी हुई है, नहीं लगी हुई है। तो आप देखना क्या लिखी हुई है, यदि इनके पूर्ण संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए यस लगाते हैं तथा उनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो बहुवचन बनाने के लिए थाउजेंड्स आपने किया ना, हजारों किया ना, हजारों किए, तो आपने यहाँ पर क्या किए हुए हैं, हजारों करने के लिए उसके पहले उसमें आपने यस का प्रयोग किए हुए हैं, और उसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखे हुए थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट हो गया, सिंपल हो गया, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट हो गया। क्यों हमने थाउजेंड्स किए, क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, काउंटिंग नंबर नहीं दिया हुआ है, तो हमने जो है इसमें यस लगा दिए हुए हैं। सिंपल सा नियम था। 100,000 डजन अगर आपके वाक्य में कहीं पर मिल जाए, तो अगर इनके पहले नंबर कोई यस संख्या है, तो संख्या है तो आप उसमें यस नहीं लगाएंगे। अगर संख्या नहीं है तो सीधे आप उसमें यस लगा करके उसका प्लूरल बनाएंगे। तो प्यारे बच्चे, ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। एकदम बेहतरीन सा सिंपल सा रूल नंबर 2 था, और आप लोग मिलाते चलिए अपने किताब में, क्योंकि सारे नियम हम किताब से बता रहे हैं, बस इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो है कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। कोई भी अगर आपने किताब लिया होगा, क्लास 12th 11th की कोई भी किताब लिया होगा, हर किताब में आपको ये सारे नियम मिलेंगे, और हुबहू आपके वही एग्जाम्पल भी लेने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको जो है समस्या ना हो। तो प्यारे बच्चे, ये आपका हो गया, तो ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। उम्मीद करते हैं दूसरा नियम समझ में आया होगा। तो हम लोग तीसरे पे बढ़ते हैं, और तीसरे पे बढ़ने से पहले नीचे आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा, तो आपको पता है क्या करना है। तो सभी बच्चा लोग ने जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चे, ये आपका जिम्मेदारी है। चलते हैं तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नियम क्या है। यहां पर देख रहे हैं प्यारे बच्चे, हमने तीसरे नियम लिखे हुए हैं। तीसरा नियम एकदम ध्यान से समझिएगा, हमने क्या लिखे हुए हैं। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, अतः इसके बाद प्लूरल वर्ब प्रयुक्त नहीं होता है, और प्लूरल वर्ब भी नहीं प्रयुक्त होगा, और यस का भी प्रयोग इनका प्लूरल बनाने में नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के सामने देखिए हमने लिखा है एपॉस्ट्रॉफी, यस का प्रयोग प्लूरल बनाने में नहीं किया जाता है। जैसे आपने देखा कि अगर कुछ नाउन ऐसे होते हैं, चलो एग्जांपल के माध्यम से बेहतर ढंग से समझाएंगे। कुछ नाउन्स, एक बार फिर से बस नियम समझ लेना, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन होंगे वे क्या होंगे, प्लूरल होते हैं, और उनके साथ अगर प्लूरल है तो जाहिर सी बात है इनके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। अब जैसे उस नाउन कौन कौन से हैं, जैसे हमने पीपल लिखा हुआ है, पीपल मींस होता है लोग। अब लोग में तो एक लोग नहीं होंगे ना, सभी लोग आ जाएंगे ना, तो आपका प्लूरल आपका क्या है, पीपल आपका क्या है, प्लूरल नाउन है। कैटल हो गया, पशुओं का समूह हो गया, कैटल मींस होता है पशुओं का समूह, पशुओं का समूह भैया पशुओं का समूह है, एक तो पशु नहीं है, तो इसलिए आपका ए भी सिंगुलर लग रहा है। यस नहीं लगा हुआ है, सिंगुलर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर नहीं है। पीपल हो गया, कैटल, पोल्ट्री हो गया मींस मुर्गी पालन केंद्र हो गया, तो सभी मुर्गी पालन केंद्र की बात हो रही है, जाहिर सी बात है, तो पोल्ट्री आपका क्या हो जाएगा, ए भी प्लूरल हो जाएगा। वर्मीन हो गया, वर्मीन जो है ए होता है अन्न इत्यादि को हानि पहुंचाने वाला जो कीड़ा होता है उसे बोलते हैं वर्मीन।
तो वर्मीन आपका भी, ये भी देखो यस नहीं लगा हुआ है, प्लूरल में यस नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या है, प्लूरल है। जेंट्री हो गया, जेंटी मींस होता है कुलीन वर्ग, जो कुलीन वर्ग होते हैं बोलते हैं जेंटी, तो इसमें भी यस का प्रयोग नहीं हुआ है, देखने में सिंगुलर लग रहा था लेकिन है आपका क्या है, प्लूरल है। हमने पोलिस लिखा, सबसे बड़ी बात पोलिस होता है, पोलिस आपका क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, ये सॉरी ये प्लूरल होता है, देखने में सिंगुलर आपको लग रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये प्लूरल आपका है। मिलिट्री हो गया, मिलिट्री भी आपका क्या है, ये मिलिट्री, जाहिर सी बात है सैनिक के लोगों के समूह है, तो मिलिट्री में एक दो की बात नहीं हो रही है, तो मिलिट्री आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो गया। पब्लिक, पब्लिक भी आपका क्या है, प्लूरल है। ये देखने में सभी, कुछ कोई इसमें यस नहीं लगा हुआ था, देखने में सभी क्या लग रहे थे, सभी आपका जो है सिंगुलर लग रहे थे, लेकिन एक्चुअल में सभी क्या है, प्लूरल है। तो जितना हमने यहां पर वर्डिंग लिखे हुए उन वर्डिंग को आप जरूर तैयार कर लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा वर्डिंग और कुछ होते हैं वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्डिंग है हमने सारी वर्डिंग को यहां पर लिख दिए हुए हैं। और आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, अब यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करना, आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अगर हमने लिखा कैटल्स आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, मींस पशु क्या कर रहे हैं, खेतों में चर रहे हैं। अब पशु खेतों में चर रहे हैं, हमने क्या लिखी हुई, कैटल्स आर। अब कैटल होता है, कैटल खुद प्लूरल है, बात समझने की कोशिश करना, कैटल खुद प्लूरल है, तो क्या इसमें यस लगा सकते हैं, हमने ऊपर वाले में देखो कैटल्स कर दिए, यस लगा दिए। यस का प्रयोग आप तब कब करते हो, जब उसे प्लूरल बनाने के लिए यस का प्रयोग करते हो, जैसे बॉय है तो बॉयज कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है। अब हमने इसमें कैटल्स बना दिए हुए हैं, तो कैटल्स नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसका जो है प्लूरल बनाने के लिए यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यह खुद पहले से ही प्लूरल होता है, पहले से जब प्लूरल है तो बताओ उसमें यस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना, यस तो लगाते हैं जब प्लूरल बनाते हैं, तो नहीं लगाएंगे ना। वही बात है, जैसे सिंपल से समझना, हमारा ब्याह अगर हो गया होगा तो बताओ हम दोबारा ब्याह कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो वही बात, जब दोबारा ब्याह नहीं कर पाएंगे तो यहीं पर वो पहले से प्लूरल है तो कैसे जो है फिर दोबारा प्लूरल कर देंगे, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। ये आपका हो गया सिंपल सा, तब इसे करेक्ट फॉर्म में आप लिखेंगे, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड मींस यस वहां से रिमूव कर देंगे। तो आपके एग्जाम में इसी तरह से करेक्शन पूछेगा कि इसी तरह से इनकरेक्ट वाक्य दिया हुआ होगा उसे आपको क्या करने होंगे, करेक्ट करने होंगे, जैसे हमने यहाँ पर करेक्ट करके लिखे हुए हैं इसी तरह से आपको भी करेक्ट करने होंगे। अगला हमने लिखे हुए हैं, दी पुलिस हैज अरेस्टेड दी थीफ, पुलिस ने क्या किया, थीफ को क्या कर लिया, अरेस्ट किया। अब यहां पर देखना, पुलिस हमने क्या बताया आपको, पुलिस हमने बताया कि प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो बताओ हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब इनके साथ कौन सी आएगी, हैव वर्ब आएगी ना, प्लूरल वर्ब आएगी ना भैया, प्लूरल वर्ब, प्लूरल अगर नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो हमने क्या कर दिए हुए हैं, दी पुलिस हैज की जगह क्या कर देंगे, हैव कर देंगे, दी पुलिस हैव अरेस्टेड दी थीफ हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, दी पुलिस हैव अरेस्टेड दी थीफ हो जाएगा। आपने इसमें क्या सीखा कि आपने यही सीखा कि अगर प्लूरल नाउन है, हालांकि देखने में आपका प्लूरल नाउन की तरह नहीं दिखेगा, सिंगुलर दिखेगा, लेकिन अगर इन वर्डिंग को आपको तैयार है, अगर ये वर्डिंग दिख जाए तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा और इसमें इसका प्लूरल बनाने के लिए यस का प्रयोग नहीं करेंगे, यस नहीं लगाएंगे। ये आपका रूल नंबर 2 था। तो प्यारे बच्चों बस आपको यही वर्डिंग इसमें याद रखना है, पीपल हो गया, कैटल हो गया, पोल्ट्री हो गया, वर्मिन हो गया, जेंटी हो गया, पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, पब्लिक हो गया, बस इन वर्डिंग को आपको याद रखनी है, ये आपके क्या होते हैं, प्लूरल वर्डिंग होते हैं। ये आपका तीसरा नियम होगा। अब हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ, देखते हैं आपका चौथा नियम क्या है। अब देखिए हमने यहाँ पर चौथा नियम लिखे हुए हैं, चौथा नियम ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, मैंने क्या लिखे हुए हैं, पहले नियम समझ लीजिए, हालांकि एग्जांपल से सारी चीजें बेहतरीन ढंग से समझ जा देंगे, लेकिन पहले नियम को समझ लीजिए। कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। आपके कुछ नाउन ऐसे होते हैं उनका प्लूरल होता ही नहीं है, वे किस में होते हैं, सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिहेव ही नहीं होता है ना, वो ऐसे रह जाते हैं ना, तो वही बात है यहाँ पर भी जो है कुछ का प्लूरल बनता ही नहीं, वह सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने लिखा सीनरी लिखे हुए हैं, सीनरी हो गया, दृश्य हो गया, फर्नीचर, आप जानते हो फर्नीचर क्या होता है, जो लकड़ी के सामान होते हैं। हेयर, हेयर मीन्स आपके बाल होते हैं, बाल भी आपका क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर में ही प्रयुक्त होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। ब्रेड हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, मिसचीफ हो गया, पोएट्री हो गया, मशीनरी हो गया, अल्फाबेट हो गया, अल्फाबेट मींस होता है वर्णमाला, ऑफ स्प्रिंग हो गया मींस संतान हो गया, न्यूज हो गया, आपके ये सभी क्या होते हैं, ये कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं इनका प्लूरल नहीं होता है, ये केवल सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। तो बस आप इन नाउन को एक बार दिमाग में 2-3 बार पढ़ेंगे, कंठस्थ हो जाएगा। सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, पोएट्री, मशीनरी, अल्फाबेट, ऑफ स्प्रिंग, न्यूज। तो आप जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, उतना आपका बेहतरीन होगा।
तो प्यारे बच्चों ये सीधे आपके एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब यहाँ पर देखना हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करना, बेहतरीन ढंग से यहाँ पर समझोगे। हमने लिखा हुआ दी सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, कश्मीर की जो सीनरी है वह ब्यूटीफुल है। तो पहली बात गलती है, सीनरीज नहीं होगा क्योंकि वो उसका प्लूरल नहीं बन सकता, पहली बात की गलती हुई। तो सीनरीज नहीं होगा, केवल सीनरी होगा। ऑफ कश्मीर हो गया, उसके बाद आर की जगह इज होगा। अगर सिंगुलर है, सीनरी आपका सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी ना, तो आपने यहाँ इज कर देने हैं। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में इनकरेक्ट पूछेगा, दिस सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल इसी करके लिखे रहेगा, तो आपको उससे क्या करना होगा, दिस सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल होगा, तो आपको उस तरह से इसे करेक्शन करने होंगे। अब जैसे दूसरा हमने लिखे हुए हैं, हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, उसकी सूचनाएं कैसी थी, कैसी हैं, गलत हैं। इंफॉर्मेशन से किए हुए हैं, इंफॉर्मेशन भी आपका सिंगुलर में ही प्रयुक्त होता है, प्लूरल में प्रयुक्त नहीं होता है। तो अगर प्लूरल में नहीं प्रयुक्त है तो क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा, तो हिज इंफॉर्मेशन इज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन सिंगुलर है तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और आपकी सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो आप क्या लगा दोगे, हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। तो सिंपल सी बात है, ये जो हमने वर्डिंग यहाँ पर बताई हुई है, आपकी कुछ वर्डिंग यहाँ पर बताई हुई है, इन वर्डिंग को एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लो। सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, हेयर हो गया, ब्रेड हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, मिससीप हो गया, पोएट्री हो गया, मशीनरी हो गया, अल्फाबेट हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया, न्यूज हो गया। इन वर्डिंग को याद रखो, ये हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होंगे, और अगर सिंगुलर में प्रयुक्त है तो वर्ब भी कौन से लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका रूल नंबर 4 था। अब हम लोग पांचवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा नियम क्या है। और पांचवें नियम की तरफ पढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चे, क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर प्यारे बच्चे हमने रूल नंबर 5 लिखे हुए हैं, जल्दी से पांचवें नियम को समझना। यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होता है, जैसे कमेटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ज्यूरी हो गया। भैया अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि हमने इस नियमों में क्या बताया हुआ है, ये बढ़िया से समझ में आएगा जब हम लोग उदाहरण पे चलेंगे। हमने सिंपल सा भी बताई हुई है, यदि कोई कलेक्टिव नाउन प्रयोग हुआ है, अगर उस कलेक्टिव नाउन का जो है एक विचार पे आ जा रहे हैं तो आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर सबके मत अलग अलग है तो मींस हर एक व्यक्ति का मत अलग अलग है, तो आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब उम्मीद करते हैं इस नियम को यहां से एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। बस आप एग्जाम्पल को दिमाग में कंटेस्ट करो, बाकी चीजें आपको दिक्कत नहीं है। हमने लिखा हुआ द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, कमेटी जो है, कमेटी इस पॉइंट पे सभी एक है। अब कमेटी का मत एक पॉइंट पे एक मत हो गया, मींस सहमत हो गए हैं। अब अगर कमेटी का मत एक हो गया, सम्मत एक हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर एक की बात हुई, और एक के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, वर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। तो अगर इन जो है कलेक्टिव नाउन के द्वारा अगर सभी के विचार एकमत हो जा रहे हैं तो आप सिंगुलर किसका प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सबके विचार अलग हो गए होते तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब कमेटी वर्ब वन ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे सभी कमेटी के लोग एक हो गए हैं, सहमत हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ एक विचार निकल करके आ रहा है, एक विचार के लिए आप यहाँ पर वाज का प्रयोग करोगे, तो क्या हो जाएगा, द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट हो जाएगा। यहाँ वर्ग का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ वाज का प्रयोग होगा। आपके एग्जाम में इसी तरह से गलती दिया हुआ होगा उसे आपको करेक्शन करने होंगे, सुधारने होंगे। अब यहां पर दूसरे एग्जांपल में समझने की कोशिश करना, हमने क्या लिखे हुए हैं, द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, मींस एक पॉइंट पे कमेटी क्या है, डिवाइड है, मींस लोगों के विचार अलग अलग हैं। मींस कमेटी में जैसे 10 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, सभी 10 सदस्य के विचार क्या है, डिफर कर रहे हैं, अलग अलग हैं। तो अगर विचार डिफर कर रहे हैं, अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है आप किसका प्रयोग करोगे, वर्ग का प्रयोग करते हैं। जब सभी के अलग अलग विचार थे, जाहिर सी बात है वर्ग का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट हो जाएगा। यहां पर जो है वाज का प्रयोग नहीं होगा। तो हमने बेसिक सी कॉन्सेप्ट, और अगर हमने ज्यूरी बताई हुई थी, ज्यूरी मींस होता है 5 जजों का समूह जो होता है, ज्यूरी होता है। अगर 5 जजों के समूह में सभी के विचार एक मत नहीं होते हैं तो आप जो है उसके साथ प्लूरल का प्रयोग करोगे, और अगर सभी के विचार एक हो जाते हैं तो आप किसका प्रयोग करोगे, सिंगुलर का प्रयोग करोगे। तो ये चीजें होती हैं कि अगर जो है कलेक्टिव नाउन के द्वारा कोई एक विचार पे टिक के जा रहे हैं
तो आप जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर सभी में कमेटी या फिर जूरी गवर्नमेंट अगर सभी के अलग अलग विचार हो जा रहे हैं, मत हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप वहां पर कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का तब प्रयोग करेंगे। ये आपका प्यार बच्चों रूल नंबर 5 था, एकदम बेहतरीन, एकदम सिंपल वे में हमने समझाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको नियम सारे समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठे नियम की तरफ, बढ़ते हैं, देखते हैं आपका छठा नियम क्या है। प्यार बच्चे यहाँ पर देखना रूल नंबर हमने 6 लिखे हुए हैं, इस नियम को ध्यान से समझने की कोशिश करना। छठे नियम पे चलते हैं। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। भैया सिंगुलर नंबर में होगा तो वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो वही बात अभी तक आपने देखा था, कुछ नाउन आपके जो है देखने में सिंगुलर लग रहे थे लेकिन थे कैसे, प्लूरल थे। अब आपको कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगेंगे, होंगे कैसे, सिंगुलर होंगे। जैसे अभी कुछ नाउन हमने जो बताया था जो है देखने में जो सिंगुलर लगते थे, प्लूरल थे, उसमें कौन कौन सा नाउन बताया था हमने, आपका पीपल बताया था, कैटल बताया था, पोल्ट्री बताया था, वर्मिन बताया था, जेंटी बताया था, पब्लिक बताया था, मिलिट्री बताया था। ऐसे कुछ नाउन आपको बताए थे, कुछ जो आपको देखने में कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते क्या है, प्लूरल होते हैं। अब यहां पर क्या है, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन वे होंगे एक्चुअल में क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो मतलब ये दुईमुहा होते हैं, देखने में कुछ लगेगा कि किधर से मुंह है पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जो है नाउन है जरा देखना। जैसे सिविक्स हो गया, आपको पता है सिविक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है ना, एक विषय है, तो भैया एक विषय है तो इसलिए सिंगुलर वैसे हुआ है, लेकिन यस लग करके प्रतीत हो रहा है कि प्लूरल है। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स भी देखने में प्लूरल लग रहा है यस लग करके पीछे ना, लेकिन बताओ क्या प्लूरल है, एक ही विषय इकोनॉमिक्स है ना, तो इसलिए आपका सिंगुलर है। फिजिक्स हो गया, फिजिक्स भैया आपका एक ही विषय है ना, एक ही विषय है तो लेकिन तब क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, लेकिन यस लग करके प्लूरल जैसा प्रतीत हो रहा है। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स भी आपका एक सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी यस लग करके प्लूरल जैसा प्रतीत हो रहा है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मींस गणित होता है, यस लग करके कैसा प्रतीत हो रहा है, प्लूरल प्रतीत हो रहा है। न्यूज हो गया, समाचार हो गया, इनिंग्स हो गया, इनिंग्स मींस होता है पारी, तो इन सभी में यस लग करके कैसे प्रतीत हो रहे हैं, प्लूरल जैसे प्रतीत हो रहे हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है। तो प्यारे बच्चे आपको यही सिंपल सी बात है, कुछ नाउन्स आपके देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन वे एक्चुअल में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये नियम समझ में आ गया। कौनो बात नहीं, नियम नहीं समझ में आया तो कौनो बात नहीं, उदाहरण समझ में आएगा। अब उदाहरण पे चलते हैं, एग्जाम्पल इसके एकदम ध्यान से समझना, हमने क्या बताने वाले हैं। अगर हमने कहा फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, भैया फिजिक्स क्या होता है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मतलब टफ सब्जेक्ट है, बहुत तो मुश्किल होता है फिजिक्स पढ़ना। और जो बायो वाले हैं उस पूछना उनका कैसा फिजिक्स होता है, बहुत उनके लिए मुश्किल होता है। ठीक है, मैथ वाले के लिए तो फिजिक्स फिर भी ठीक ठाक होता है, बायो वाली जो है वैसे लड़कियां ज्यादा बायो लेती हैं और बेचारी परेशान हो जाती हैं उसी फिजिक्स में, एक जो है न्यूमेरिकल फंसा देता है ना, बेचारी परेशान हो जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर समझना भैया फिजिक्स क्या था आपका, सिंगुलर था। अब वर्ब इसके साथ ऊपर इनकरेक्ट वाले में क्या लगा दिए हुए हैं, प्लूरल लगा दिए हुए हैं। तो बताओ बेमेल जोड़ी बन गई ना, उस सिंगुलर प्लूरल बेमेल जोड़ी बन गई ना, बेमेल जोड़ी टिकती है, नहीं टिकेगी ना। तो भैया ऐसे बेमेल जोड़ी समझ लेना हम कौन सी जोड़ी की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा जोड़ी बन जाएगी तो टिकेगी नहीं ना। जैसे हम जो है बहुत, अगर हम सपोज दैट कोनो डीएम है, अगर कोनो डीएम का शादी जो है किसी अनपढ़ लड़की से हो गया तो बताओ दोनों के बीच में बनेगा, कभी नहीं, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जो है डीएम के विचार कुछ और होंगे और जो अनपढ़ लड़कियां है उसका विचार कुछ और होगा, तो पटेगा कभी नहीं ना। जब वही कहते हैं जब एक समान एक प्लेटफॉर्म के होते हैं तभी पटती है, तभी बेहतर होता है। तो इसलिए ज्यादा बड़ा बड़ा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चे आपके ये क्या हो गया, फिजिक्स सारा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स आपका सिंगुलर था, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, कोई प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, तो इसलिए इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला देखना हमने लिखी हुई द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, उसका जो है उसकी मृत्यु का समाचार सही नहीं है। अब न्यूज भी आपका क्या है, ये प्लूरल सा प्रतीत हो रहा है लेकिन है क्या एक्चुअल में, सिंगुलर है। तो क्या हो जाएगा, द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू। न्यूज को आप ध्यान देना, न्यूज काफी पूछता है, न्यूज आपका देखने में कैसे लग रहा है, प्लूरल, यस लग करके प्लूरल जैसा प्रतीत हो रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है। तो आपके यहाँ पर जो है हमने कुछ वर्डिंग लिखे हुए हैं, ये सारी वर्डिंग को आप याद रखना, देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन होते हैं क्या, सिंगुलर। तो इसलिए जो इनके साथ वर्ब भी जो लगती है वह वर्ब कौन सी लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। तो प्यारे बच्चे ये आपका था रूल नंबर, ये आपका 6 था, छठा नियम था। तो अब हम लोग 7वें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां नियम क्या है। और 7वें नियम की तरफ चढ़ने से पहले जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आया होगा उसको पता है चैनलों को क्या करना है। तो चलते हैं प्यारे बच्चे 7वें नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं।
प्यारे जी, यहाँ पर सातवां नियम एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने क्या लिखे हुए हैं, कुछ नाउन्स बहुवचन प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं। आपके कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, उसका सिंगुलर नहीं होता है। जैसे आपका स्पेक्टिकल्स हो गया, चश्मा हो गया, सीजर्स हो गया, कैंची हो गई, टंग्स हो गया, चिमटा हो गया, आर्म्स मींस बीक हो गया, रीचेज मींस होता है धन होता है, ट्राउजर मींस आपका ट्राउजर हो गया, स्पीड्स हो गया, थैंक्स हो गया। ये कुछ नाउन आपके किससे प्रयुक्त होते हैं, हमेशा किससे, प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं। अगर प्लूरल में प्रयुक्त होते हैं तो जाहिर सी बात है इनके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आपके यही हमने सातवें नियम में लिखे हुए हैं, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे क्या हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, टंग्स हो गया, आर्म्स हो गया, रीचेज हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्प्रिट्स हो गया, थैंक्स हो गया। ये आपके जो है नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। अब जैसे अगर हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर एग्जांपल ध्यान से समझने की कोशिश करना। हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, उसके जो चश्मे हैं बहुत ही सुंदर चश्मे हैं। तो ठीक है, तो चश्मे आर लगाए हुए हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। आर लगाए क्यों, क्योंकि स्पेक्टिकल्स आपका क्या है, चश्मे आपके क्या है, प्लूरल हैं। तो प्लूरल हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगी, तो आपका आर लगा दिए हुए हैं। अगर हमने लिखा हुआ हिज ट्राउजर्स वर डर्टी, उसके ट्राउजर्स कैसे हैं, गंदे हैं, तो ट्राउजर्स है, ट्राउजर आपका क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो जाहिर सी बात है इसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। तो क्या हो गया, हिज ट्राउजर्स वर डर्टी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो भी आपका होगा, जो भी वर्ब होगी आपका, जो जैसा नाउन मीन सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। बस आपको यही पहचानना है, इसमें यही पहचानना है आपको कौन सा सिंगुलर नाउन होता है, कौन सा प्लूरल नाउन होता है। यही आपको नाउन वाले पूरे सेक्शन में यही आपको पहचानने होते हैं। अब हम लोग चलते हैं आठवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका आठवां नियम क्या है। अब यहां ध्यान से समझने की कोशिश करना है। हमने आठवें नियम में लिखे हुए हैं, कुछ बीमारियों के नाम जैसे मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, तथा खेल कूदों के नाम जैसे जिम्नास्टिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, आदि नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। मींस आपकी कुछ बीमारियां देखो ये भी प्लूरल जैसी दिख रही हैं। मम्स आपका क्या हो गया, ये आपका मम्स हो गया, खसरा, खसरा को मम्स बोलते हैं, मम्स हो गया, खसरा हो गया। मीजल्स हो गया आपका गलसुआ, जो गले में एक रोग होता है उसे मीजल्स बोलते हैं। तो मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, और इन्हीं दोनों बीमारियों के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, और किसी भी जो है किसी भी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा हमने आपको आर्टिकल वाले सेक्शन में पढ़ाए हुए थे, और वहां पर हमने इस बात को भी बताए थे, ये दोनों चीजें आपको कहां पर मिलेंगी, नाउन में भी मिलेंगी। ठीक है, तो आपका ये बीमारी हो गई, कुछ बीमारी में केवल मम्स और मीजल्स आएगा, देखने में प्लूरल सी प्रतीत होती है लेकिन होती है सिंगुलर। और कुछ खेल कूद के नाम जैसे जिम्नास्टिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, ड्राफ्ट्स हो गया, और काहे को कहते हैं, इनमें देखो काहे इसको हम बताए हुए हैं क्योंकि इसके लास्ट में यस लगा हुआ है, आपको प्रतीत हो रहा है प्लूरल प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई एक ही गेम की बात हो रही है ना, कौन एक ही खेला की बात हो रही है ना, एक ही खेला तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, मतलब उससे सिंगुलर होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर दिखा दिए हुए हैं, बता दिए आपको यस लगा हुआ था, इसलिए आपको स्पेशल बताया गया यहाँ पर कि ये आपके क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। अगर हमने कहा दी मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, मींस पूरे जो है शहर में क्या हो गया, मीजल्स हो गया, खसरा हो चुका है। अब यहाँ पर मीजल्स के साथ हमने किसका प्रयोग किए हुए, हैज का प्रयोग। हालांकि यस आपको प्रतीत हो रहा था, यस लग करके प्रतीत हो रहा था आपकी क्या है, ये आपका प्लूरल जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि किसी एक बीमारी की बात हो रही है। तो क्या हो गया, दी मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन दी सिटी हो गया। अब दूसरा एग्जांपल समझना, बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री, बिलियर्ड्स से खेल का नाम होता है, गेम का नाम होता है। इसमें भी देखो यस लगा हुआ है, तो वहां पर वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी, लेकिन वर्ब कैसी लगी हुई है, सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। तो क्या हो जाएगा, बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री हो जाएगा। सिंपल सी बात हो जाएगी, बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री हो जाएगा। तो कुछ बीमारी और कुछ खेल कूद के नाम आपके प्लूरल से प्रतीत होते हैं, लेकिन आपके होते क्या है, एक्चुअल में वे होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। ये आपका रूल नंबर 8 था। तो ये सिंपल से दो एग्जांपल के माध्यम से हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की हुई है कि आपका यहाँ पर क्या होता है। ये आपका आठवां नियम हो गया। उम्मीद करते हैं आपका आठवां नियम समझ में आ गया होगा। कुछ बीमारी के नाम मम्स और मीजल्स हो गए, और कुछ गेम के नाम हमको बताए, हमने आपको बताया कि देखने में कैसे प्रतीत होते हैं, प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं नवे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नवा नियम क्या है। प्यारे इस बात को समझने की कोशिश करना, नवा नियम एकदम ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। हमने लिखे हुए हैं, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, मींस कंपाउंड वर्ड जाहिर सी बात है, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है, तो कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होता है।
तो आगे अभी अगर आपको नियम नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखकर हमने जो इनकरेक्ट वाले वाक्य लिखे हुए हैं वहां पर समझने की कोशिश करना। ही गेव मी 5 रुपीज नोट। 5 रुपीज नोट। नोट आपका क्या है? नाउन है। लेकिन रुपीज, रुपीज आपका क्या हो जाएगा? रुपीज अब किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो 5 रुपीज नोट, रुपीज किसका काम किया? एडजेक्टिव का काम किया। यही तो बताया गया, जो एडजेक्टिव का कार्य करता है वह हमेशा किस में होता है? सिंगुलर में होता है। तो रुपीज नहीं करेंगे, उसे क्या करेंगे? रूपी करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही गेव मी अ 5 रुपी नोट हो जाएगा, 5 रुपए की नोट। तो रुपीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रूपी, क्योंकि ये आपका रूपी क्या कर रहा था? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा था। सिंपल सी बात है कि अगर किसी कंपाउंड वर्ड में कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है तो हमेशा किससे प्रयुक्त होगा? सिंगुलर में प्रयुक्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। रुपीज हमने क्यों रूपी में कर दिए। एक एग्जांपल और देखना, समझने की कोशिश करना। उस एग्जांपल में चलते हैं, इसके दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिखी हुई है, यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना। माई ब्रदर रैन 5 माइल्स रेस। मेरे भाई ने रैन मीन्स दौड़ा, 5 माइल्स मीन्स 5 मील की दूरी, रेस मीन्स दूरी, मीन्स दौड़। दौड़ की कितनी? 5 मील की दौड़। मेरे भाई ने 5 मील की दौड़ दौड़ा। अब यहां पर समझने की कोशिश, रेस आपका क्या है? रेस आपका क्या है? प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना। आपका जो है रेस नाउन है, लेकिन यहाँ पर मील जो काम कर रहा है, मील किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम। ए भी आपका मील भी नाउन है, लेकिन किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और आपका कंपाउंड, ये दो सब क्या है? कंपाउंड। 5 मील्स रेस आपका क्या? कंपाउंड नाउन है। तो इसलिए अगर ऐसा आपको मिल जाए तो माइल्स नहीं होगा, ये क्या होगा? मील होगा। सिंपल सा है, माई ब्रदर रैन अ 5 मील रेस हो जाएगा। तो ये आपका इनकरेक्ट का क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ए प्यारे बच्चे आपका, ये आपका जो है 9वां नियम था। अब हम लोग 10वें और आज के लास्ट नियम पे चलते हैं। इसका एक पार्ट और होगा जो आपको आज मींस कल नहीं, आज आपको शाम को उसकी क्लास मिल जाएगी। इसका नाउन का एक पार्ट और होगा जिसकी क्लास आज शाम को आपको मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चे 10वां आज की क्लास का मींस अभी की क्लास का अंतिम नियम है। ध्यान से इसे समझने की कोशिश करना। 10वें में हमने क्या लिखे हुए हैं? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स। अब आपको पहचानना जाना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन उसके बारे में नहीं बताएंगे। एब्स्ट्रैक्ट मींस होता है भाववाचक संज्ञा, मटेरियल मींस होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। प्यारे बच्चे हमने क्या बताए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो है कौन सा नाउन और मटेरियल नाउन, ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं, इसका प्लूरल प्रयोग बनता नहीं है। जैसे हमने बोला कापर हो गया, काइंडनेस हो गया, टीन हो गया, एंगर हो गया, सिंपैथी हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया, आयरन हो गया, व्हीट हो गया, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, ये सभी आपके जो है क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या तो मटेरियल नाउन है। जैसे कॉपर है, कॉपर आपका क्या है? मटेरियल नाउन है। काइंडनेस क्या है? दयालुता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टीन आपका मटेरियल नाउन है। एंगर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंपैथी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाटर मटेरियल नाउन। मिल्क मटेरियल नाउन। राइस मटेरियल नाउन। आयरन मटेरियल नाउन। व्हीट मींस होता है आटा, गेहूं, आटा, तो ए मटेरियल नाउन। ब्रिक ईट, ए बी मटेरियल नाउन। स्टोन, ए बी मटेरियल नाउन। तो ये यहाँ पर जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन है, ये जो आपके होते हैं, ये हमेशा किस फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं? हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त नहीं होते हैं। अब अगर प्लूरल फॉर्म में नहीं प्रयुक्त होंगे तो बस क्या होगा? इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। सिंपल सा बात, करेक्शन कहां से दे सकता है? इनके साथ वर्ब कौन सी लगेगी उसी में से आपका करेक्शन पूछ सकता है। तो इनके साथ कौन सी वर्ब लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे हमने एक वाक्य लिखे हुए हैं, यहां पर ध्यान से समझना। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। मेरी जो सहानुभूति होती है वह हमेशा गरीबों के साथ होती है। तो सिंपैथीज, पहली बात तो हमने सिंपैथी का जो है प्लूरल बना दिया, वो उसका प्लूरल बनता ही नहीं है तो हमने प्लूरल जबरदस्ती बना दिया। सिंपैथी का प्लूरल नहीं बनता है भैया, तो हमने ऊपर बताया, तो लेकिन फिर भी यस लगा करके हमने प्लूरल बना दिया, तो पहली गलती वहां पर हुआ। और अगर ये सिंपैथी आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। तो क्या हो जाएगा? माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर हो जाएगा। सिंपल हो जाएगा, माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करना। हमने क्या लिखे हुए हैं? वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। मींस वीट्स जो होते हैं आपका गेहूं होता है, वीट मींस होता है गेहूं शायद।
वीट्स आर ग्रोन, गेहूं होता है, इस बात को आप क्लियर कर लेना, गेहूं ही होता है। वीट मीन्स होता है गेहूं, शायद हमने ऊपर बता दिया था, आटा बताया था। तो वीट मीन्स होता है गेहूं, आप इस चीज को चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका वीट मीन्स शायद गेहूं ही होता है, लेकिन आप क्रॉस चेक कर लेना। ध्यान देना, वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया मीन्स भारत में उगाए जाते हैं, इन अ लार्ज क्वांटिटी मीन्स बड़ी मात्रा में। बड़ी मात्रा में वीट्स क्या किए, गेहूं क्या किए जाते हैं, उगाए जाते हैं ना। अगर बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वीट्स। पहली बात तो वीट्स का बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वीट होता है उसका सिंगुलर है, सिंगुलर में ही प्रयुक्त होता है, बनेगा नहीं। और इसके साथ आर वर्ब नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वीट इज हो जाएगा। वीट इज ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, ये आपका था 10वां नियम था। उम्मीद करते हैं सारे नियम आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे, कहीं किसी नियम में समस्या परेशानी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। अब जो है इसका पार्ट 2 मींस इसका दूसरा भाग आपको शाम वाली क्लास में मिलेगा, जिसमें आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, यदि यहां तक आपको समझ में आया होगा तो आप एक बार इसे समझ लीजिएगा, अपनी किताब से मिला लीजिएगा, सारे नियम आपको मैच करेंगे, केवल हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की हुए हैं। तो और आपका पीछे का कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। और हाँ, सभी जो भी प्यारे बच्चे पहली बार आए थे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना, खासकर कि ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को आपको पहुंचाना है जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चे, इन शब्दों के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चे।